गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 7th हिंदी का तो मैं आपको सिलेबस बता चुका हूँ, रिवीजन भी बता चुका हूँ, सब कुछ बता चुका हूँ। आज मैं लास्ट ग्रामर का बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। तो व्याकरण का सिलेबस जो है वो ये है सिलेबस और रिवीजन एक साथ देखें। देखिए, सबसे पहले आपको क्लास 7 व्याकरण में सबसे पहले तो आएंगे आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है ना। जैसे जो कभी ना मरे अमर, जिसका अंत ना हो अनंत, ठीक है ना, और जिसकी तुलना ना हो सके अतुलनीय। तो इस टाइप से आपको आएंगे तो आपको एक शब्द उसमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक ये चीज़ याद कर लें। दूसरे नंबर फिर आपको बता रहा हूँ कि आप मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, तो इसमें मुहावरे छोड़ देना, लोकोक्तियाँ आएंगी आपको। लोकोक्तियाँ मैंने आपको वहाँ भी क्लास में भी समझाई थी और आपको रिवीजन में भी लिख के दी हैं, ठीक है ना। तो आपको लोकोक्तियाँ याद करना है। जैसे अधजल गगरी, जो एक दो लोकोक्ति मैं बोलता हूँ, जिसको अगर कहीं अर्थ लिखने आता है तो अर्थ लिखेंगे लोकोक्ति का, और उसका साथ में अगर वाक्य बनाना आता है तो आपको वाक्य भी बनाना पड़ेगा। तो आपको जैसे है अधजल गगरी छलकत जाए, तो छोटा आदमी अधिक इतराता है, इसका हो गया अर्थ। अब रामदीन की 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब होती है, लेकिन उसने अपने लड़के के जन्मदिन पर कर्जा लेकर ऐसा शानदार पार्टी की कि सबके मुंह में बस यही निकला, अधजल गगरी छलकत जाए। या तो ये आएगा या फिर आपको आएगा लोकोक्तियों का मिलान करना, ठीक है ना। या फिर ये निम्नलिखित के रिक्त रिक्त स्थान की पूर्ति दिए गई है 133 पेज पर, 33 पेज पर, तो इनको देख लेना, ठीक है ना। आएंगी जरूर, ये इसमें से लोकोक्ति आएंगी जरूर, ठीक है। उसके बाद फिर आपका हो गया लोकोक्ति के बाद ये अपठित गद्यांश, ठीक है ना। तो अपठित गद्यांश में मैंने आपको पेज नंबर तक बता दिए थे कि इन पेजों के अपठित गद्यांश आप याद करना, ठीक है ना। तो इसको पेज नंबर 143 पे दिया है, इसको याद कर लेना है, सब याद कर लेना आप। तो खा वाला भी कर लेना, घा वाला भी कर लेना, ठीक है ना। कुछ नहीं है, 2-4 बार पढ़ोगे आप उसको तो उसके जो क्वेश्चन है उसके आंसर अपने आप निकल आएंगे, और आपको उन्हीं क्वेश्चन के आंसर से लिखना है, अन्यथा और कुछ नहीं लिखना है। तो यह अपठित गद्यांश हो गया। इसके बाद आ जाएगा आपका पत्र लेखन। ये बहुत महत्वपूर्ण है, पत्र लेखन आपको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल लिख के आना है। स्वास्थ्य अधिकारी को मोहल्ले की स्वच्छता का उचित प्रबंध करने हेतु पत्र लिखना, समझ में आया ना। इजी है, 2-4 बार पढ़ोगे आप खुद लिख लोगे। और दूसरा आ जाएगा स्कूल प्रमाण पत्र हेतु प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र, ये भी प्रमाण पत्र चाहिए जैसे स्कूल से, तो प्रधानाचार्य को कैसे पत्र लिखेंगे वो इसमें दिया गया है। मैंने सब लिख के बताया, लिख के दिया है और आप लोगों को लिख के भेजा है, हैं। तो ये 2 आप याद कर लेना। उसके बाद फिर आ जाएगा आपका निबंध लेखन, या वो आ जाएगा आपका अनुच्छेद लेखन। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद लेखन में मैंने 3 बताए थे आपको, हंसी, एक वरदान, प्रातःकालीन भ्रमण, और जब मेरी नई साइकिल आई। तो इन तीनों को याद करोगे जब एक बनेगा आपसे, ठीक है ना। इनमें से कोई 2 आएंगे आपको, तो 3 में टिक लगवा है, कोई 2 आएंगे, 2 में से एक आपको करना पड़ेगा। अनुच्छेद लेखन है, 2-4 बार पढ़ोगे ना आप तो आपको खुद अपने आप से लिख लोगे। उसके बाद फिर लास्ट है आपका ऐसे निबंध लेखन। निबंध लेखन में बढ़ता प्रदूषण पर निबंध लिखना है कि प्रदूषण हमारे कैसे हानिकारक है, इसके सब बारे में आपको लिखना है। फिर रेलवे प्लेटफार्म का दृश्य, आप स्टेशन पे गए हो, रेलवे प्लेटफार्म कैसा होता है, 2-4 बार इसको पढ़ोगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा, और फिर अपने मन से आपको लिखना है, ठीक है ना। बस इतना ही छोटा सा है,
इसके बाद आपका सिलेबस पूरा फिनिश हो जाता है, आपका रिवीजन भी फिनिश हो जाता है। अब पढ़ना आपको है और 17 तारीख से आपके पेपर हैं, तो तैयारी कीजिए और उसके पहले आप अपनी फीस जमा करवा दीजिए ताकि कोई व्यवधान आपका परीक्षा में ना आए। ठीक है ना, बस इतना ही सा था जो मैंने आपको पढ़ा दिया। अब आप ध्यान से पढ़ें और एग्ज़ाम में लिखें, क्योंकि एग्ज़ाम पूरे ऑफलाइन है, ऑनलाइन कुछ नहीं है। ठीक है ना।